झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने की कैबिनेट मंजूरी कर एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। हेमंत सोरेन के इस मास्टर स्ट्रोक से जहां भाजपा और आसू को संतुलित बयान देने पर मजबूर होना पड़ा है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद भी दुविधा में है। लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का मास वोट बैंक ही बिहार से आकर झारखंड में बसे लोग हैं, तो जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां दूसरे राज्यों से आकर बस गए लोगों का थोक वोट कांग्रेस को मिलता रहा है। पर आज 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का हेमंत सोरेन ने ऐसा तीर चलाया है कि राजद और कांग्रेस के नेताओं को बयान देने के लिए भी फूंक फूंक कर मुंह खोलना पड़ रहा है। तो पहले तो बिहार और झारखंड एक ही था। पहले झारखंड बिहार एक ही था। जो लोग यहाँ रहे, यहीं पले, यहीं पोसे, यहीं जो है जन्मे, तो उसका भी जन्मसिद्ध अधिकार यहाँ है। उसके लिए कहीं किसी तरह का भेदभाव और ये सब नहीं किया जाएगा। बात सच्चाई यही है कि 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का जो नौकरी है वो यहाँ का झारखंडी लोगों को उसमें 100% जो है प्राथमिकता मिलेगा। 4th ग्रेड जैसे क्लर्क है, किरानी है, आपको और अन्य 3rd ग्रेड का नौकरी है, उस सब के लिए जो है यहाँ प्राथमिकता मिलेगा, 100% लोगों को मिलेगा। 2nd क्लास का नौकरी है, 1st क्लास का नौकरी है, तो जो बिहार से आके बसे हुए हैं या बाहर से आउट स्टेट से बसे हुए हैं, अदर स्टेट से बसे हुए हैं, उनको भी तो सुविधा दी गई है। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसा बात नहीं है जो उनको किसी तरह का, अब जैसे स्थानीय यहाँ है तो उसको स्थानीय प्रमाण पत्र मिलेगा। जो बाहर से आके बसे हुए हैं, यहीं जन्म हुआ और यहीं रह रहे हैं, तो उनको हम लोग भगा थोड़ो रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही अधिकार है। लेकिन प्राथमिक सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसमें मैंने अस्थायी रूप से जो है प्रमाण पत्र मिलेगा, अस्थायी रूप से, और यहाँ के लोगों को अस्थायी रूप से मिलेगा। यही तो फर्क है, और तो कोई बात है नहीं। देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जब कैबिनेट में हमारे भी 4 मंत्री हैं और 4 मंत्री ने उस पर स्वीकृति दी है, तब 1932 का खतियान कैबिनेट से पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं 1932 का जो मामला है उसमें प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है। यही दुविधा है ना, फिर तो हम लोग भी कर रहे हैं। नहीं, लोगों को देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, कहीं चाईबासा का जहाँ तक हम बात करें, कोल्हान की बात करें, तो कोल्हान का सेटलमेंट की बात हो रही है कि 1932 में कोल्हान का सेटलमेंट नहीं हुआ था, वहाँ सर्वे नहीं हुआ था, इसलिए वो आवाज़ जो है वहाँ से उठ रही है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जहाँ जिन जगहों पे 1932 में सर्वे नहीं हुआ, उसका विधान है, वो विधानसभा के पटल पे लोग अपनी बातों को रखेंगे और उसमें संशोधन करके उनको जोड़ा जाएगा। किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। सारे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक दुविधा में दिख रहे हों, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के चेहरे पर खुशियां साफ झलकती है। 14 सितंबर को ही राजधानी रांची में होली और दिवाली मना चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहते हैं कि उनका तीर हमेशा सीधा ही जाता है और वह सही दिशा और सही लक्ष्य को टारगेट करता है। कि तीर हम जब भी चलाते हैं तो वो तीर सीधा ही चलता है, तीर कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता। तो हमारी दिशा भी सही है, हमारा लक्ष्य भी सही है। निशाने में जो झारखंड विरोधी मानसिकता वाले जो संगठन है वो निशाने पे। और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर कांग्रेस और राजद की दुविधा यह है कि एक ओर जहां उनके मास वोट बैंक को खिसक जाने का खतरा है, वहीं कोल्हान इलाके में मधु कोरा और गीता कोरा ने भी बगावत के सुर तेज कर दिए हैं।
ऐसे में अगर सर्वमान्य हल नहीं निकाला गया तो संभव है कि इन दोनों पार्टियों को आने वाले दिनों में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।